ॐ ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं परम आराध्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोवत सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को मेरा प्रणाम। भक्ति करते हैं या तप करते हैं, उनमें एक प्रकार की निष्ठा भी होती है और बहुत सहन शक्ति होती है। वो अपनी भक्ति का, अपनी तपस्या का कोई दिखावा नहीं करते हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि यदि आपके पास कोई दिखावा करने का साधन हो या तो कोई चमत्कार की बात करो तो आपको भगवान मानने लग जाएंगे लोग। लेकिन आप सीधे साधे भगवान की उपासना करते हो या भक्ति करते हो, तब देखेंगे तो ठीक है, सामान्य है, साधारण साधु है ऐसा लगता है। वो ज्ञान कितना है ऐसा नहीं देखते हैं, वो कितनी तपस्या करता है वो ये नहीं देखता है, बस वो तो दिखावा को ही देखते हैं। समय ऐसा आ गया है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में बहुत बड़े अच्छे संत और भगवान विठलनाथ जी को मानने वाले पूज्य नामदेव जी महाराज हो गए। बड़े निष्ठावान, बड़ी कृष्ण भक्ति, विठल में पूरा श्वासोश्वास विठल 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 ऐसे करते थे। पूरा जीवन विठल में ही हो गया था। और कई उनके अनुयायी हो गए थे। समकालीन कई उनके संत भी उनके साथ में थे और सब लोग यात्रा में निकले संग लेके। यात्रा करते 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 दिल्ली पहुंचे और नामना भी बहुत बड़ी थी। दिल्ली में उस समय में यवन राजा राज्य करता था। वहाँ तक खबर पहुँच गई कि महाराष्ट्र के बड़े अच्छे विद्वान संत, खूब तपस्वी संत दिल्ली में पधारे हैं। तो यवन राजा ने सिपाहियों को भेजा कि भाई हमारे दरबार में आओ, हमारे महल में आप पधरावनी करने के लिए आओ। ये तो बहुत सरल थे, संत सरल स्वभाव के होते हैं। उसने निमंत्रण का स्वीकार किया और वहाँ गए। तो वहाँ वो तो एक तो यवन था और राज होने से उद्दंड भी था। कहने लग गया कोई चमत्कार दिखाओ। आपके साहब, भगवान को साहब कहते थे, आपके साहब तो बहुत की भक्ति करते हो आप, और आपके बहुत सुना है हमने, खूब नाम है महाराष्ट्र में आपका, तो हमको कुछ चमत्कार दिखाओ। तो नामदेव जी महाराज ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम तो एकदम सीधे साधे हैं, हमारे भगवान सर्वशक्तिमान है, मेरा जो विठल है वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे में कुछ नहीं है। बोले नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसे चर्चा कर रहा था। उसने गाय मंगवाई राज दरबार में और समझता था कि संत जो है गाय को देखे दुखी हो जाएंगे, और उस दुष्ट ने गाय का वध करवा दिया और कहा देखो तुम्हारे सांप को बोलो इसको जिंदा कर दे, नहीं तो मैं तुमको मृत्यु दंड दे दूंगा। अब उसको मृत्यु दंड की कोई डर नहीं था, लेकिन गाय की जो मृत्यु करवा दिया उसने, उससे बड़ा दुख हुआ नामदेव जी महाराज ने। तो उसने विठल से प्रार्थना की, हे प्रभु विठल, इनको कुछ दिखाओ आप, नहीं तो ये असुर मानेगा नहीं। और भगवान की, विठल जी की प्रार्थना सुन के, नामदेव जी की प्रार्थना सुन के भगवान विठल ने उस गाय को जो 2 टुकड़े कर दिए थे वो इकट्ठे हो गए और जीवित हो गई। तो यवन राजा ने देखा कि नहीं है चमत्कारी संत। वो दिखाना नहीं चाहते थे, चमत्कार दिखाना नहीं चाहते थे कि मैं चमत्कार दिखाऊं। क्यों चमत्कार दिखाएंगे लोग पीछे पड़ जाएंगे और भक्ति में बाधा पड़ेगी।
या सौराष्ट्र में भी गंगा सत्य और पानबाई का बहुत भजन बना हुआ है, उस पर कई लोग PhD हो रहे हैं। वो उनके पति का भगत थे, वो आ रहे थे एक दफ़ा, कहीं खेत से बाड़ी से आ रहे होंगे और चौराहे पे बैठे अन्य लोग उनके मजाक कर रहे थे, भगत आ रहा है भगत। अरे भगत, वो गाय वहाँ पड़ी है, जरा उसको उठाओ, थोड़ी बीमार हो गई है, उसको उठा के करो ना थोड़ा प्रयत्न। सच में गाय मर गई थी। तो भगत भी समझ गए, कहल सिंह भगत नाम था उसका, वो समझ गए कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करके गाय को जागृत किया और ऐसा किया कि गाय जो है चलने लग गई। घर पे आके गंगा सत्य को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ घटना। तो गंगा सत्य ने कहा, देखो ये गलत बात किया आपने, ये नहीं करना चाहिए, अब जगत हमको जीने नहीं देंगे, हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और थोड़े दिनों में वो दरबार जी थे कहल सिंह जी भगत, उस समाधिस्थ हो गए। वैसे ही जमराड़ा में एक संत हो गए फकड़ान जी महाराज करके, वो नदी के बीच में भजन कर रहे थे, बीचों बीच नदी में। और एक दफ़ा भावनगर दरबार उनके पास गए तो वहाँ एक भैंस बैठी हुई थी, वो बिल्कुल ब्याती नहीं थी, कभी दूध नहीं देती थी, कभी बछड़ा देते ही नहीं थे, और वो भी पास में बैठी थी। अब उनके प्रणाम के लिए राजा आए तो भगत लोग भी कोई बैठे थे, वो भाई देखो राजा आए हैं, भावनगर का राजा है, उसको चाय पिलानी चाहिए। बोले भगवान, दूध तो अभी कोई गांव में मिलेगा नहीं, सब लोग तो पशु चराने गांव में चले गए हैं बाहर जंगल में। अरे बोलो ये भैंस है ना, उनको बोलो दूध देगी वो। बोले गुरुजी महाराज, ये तो बिल्कुल ब्याती नहीं है और कभी दूध देती नहीं है। अरे बोले क्यों नहीं देंगे। महाराज खड़े हुए फकड़ान जी महाराज, उस पर एक थप्पड़ लगाई, बेटा मानबाई भावनगर के महाराज पधारे हैं और उसको दूध देना, चाय पिलानी चाहिए। और दूध दिया वहाँ, उसकी समाधि भी आज भी समाधि है। ऐसे संत लोग जो है चमत्कार कम करते हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसका अहम भी उसको नहीं होता है। नामदेव जी महाराज ने ऐसा किया तो वो यवन राजा खुश हो गए। उसने बोले तुम्हारे साहब के लिए मैं एक सुंदर पलंग देता हूँ, रत्न जड़ित। तो जब भगवान के लिए देने का कहा तो नामदेव जी ने स्वीकार किया और सैनिकों को साथ में भेजा, क्योंकि कीमती बहुत पलंग था, रत्न जड़ित पलंग था भगवान विठलनाथ जी के लिए। रास्ते में आते आते समुद्र पड़ा, दरिया पड़ा, तो नामदेव जी ने कहा सैनिकों को, भाई ये समुद्र में डाल दो तुम्हारे पलंग को। अब तो उनकी आज्ञा का भी पालन कर, राजा ने कहा था इसकी आज्ञा का पालन करना, तो डाल दिया और वो लोग वापस चले गए। राजा को खबर दिया, यवन राजा को जाके, कि भाई तो ले नहीं गया और उसने तो समुद्र में डलवा दिया पलंग। तो यवन राजा को बड़ा गुस्सा आया, अरे हमारी भेंट का तिरस्कार किया, बुलाओ उनको यहाँ फिर दोबारा महल में। दोबारा नामदेव जी को बुलाया गया तो नामदेव जी को कहा, भाई देखो हमने जो पलंग दिया है आपको वो ऐसा ही मुझे दूसरा बनाना है, लेकिन नमूना के लिए मुझे वापस चाहिए थोड़े दिन के लिए, मैं फिर आपको दे दूंगा। नामदेव जी समझ गए, बोले चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। समुद्र तक ले गए, विठ्ठल भगवान को प्रार्थना किया, 50 पलंग बाहर आए और कहा देखो आपका जो है उसमें से आप ले लो। बादशाह खुश हो गया, राजा खुश हो गया, वाह तुम्हारे साथ तो बड़े चमत्कारिक हैं, अब आप कुछ मांगो। तो नामदेव जी ने कहा देखो मेरी यही प्रार्थना है और यही मेरी मांग है कि कभी अब आप हमको महल में नहीं बुलाओगे। क्यों? या तो मेरे संग करोगे तो आपकी राजगद्दी चली जाएगी, आप मेरे जैसे हो जाओगे, फकीर हो जाओगे, या तो आपका संग मुझे चढ़ जाएगा तो मैं मेरी भक्ति भूल जाऊंगा। इसीलिए कृपा करके अब दोबारा हमको आपके महल में बुलाना नहीं। ये देखो ये संतों की भावना होती है। संत हम हमेशा विवेक वाले होते हैं और अपने इष्ट का ही शरण में रहने चाहते हैं। इसीलिए प्रिय भक्तजनों, भगवान से यही प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि भी ऐसी रहे और हम ईश्वर को ऐसे मानते रहे और भक्ति करें। भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं जो भक्ति करता है उसको सबको ये सब चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन उसकी आजमाइश नहीं करते हैं। कब कम समय में या तो कम संत महात्मा ही ऐसा दिखावा करते दिखाते हैं,
लोगों को श्रद्धा बढ़ाने के लिए। वास्तव में उनकी इच्छा नहीं होती है, इसलिए आप प्रभु के शरण में रहना। इतना ही कह के हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।